And good morning. This video is going to be your 9th class of English for your झारखंड BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, लास्ट के 2 क्लासेस में हमने थ्योरी को कवर किया था, तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उन्हें देखें एंड देन कम टू वॉच दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस हियर, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और चलिए तो इसी तरह स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं क्या करूँगी, आई रीड द क्वेश्चन एंड देन आई रीड द ऑप्शंस एज वेल। तो आपको फिर मन में ही आंसर करना है, मेरे आंसर से फिर मैच करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, द क्रिमिनल वॉज शॉट ब्लैंक्स अ पिस्टल, ठीक है। ऑप्शन है विथ या बाई, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा विथ और ऑप्शन बी क्या है, बाई है। तो बताइए यहाँ क्या यूज़ होगा। यहाँ हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पिस्तौल से या फिर बंदूक से उसे मारा गया। तो बंदूक यहाँ पर क्या है, पिस्टल क्या है, हमारा एक इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। और यहाँ पे बाई किसके साथ लगाते हैं, जब डूअर की बात होती है। तो यहाँ पे अगर बाई पुलिस ब्लैंक्स पुलिस होता तो हम क्या लगाते हैं, बाई पुलिस लगाते हैं, ठीक है। क्यों, पुलिस के द्वारा, ठीक है, जो करने वाला है उसके द्वारा। तब डूअर की जब बात होगी तो बाई का यूज़ करेंगे, इक्विपमेंट की बात होगी तो विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई इम्यूनिटी टू कॉमन कोल्ड इज लो स्पेशली ब्लैंक्स विंटर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑन, बी है हमारा एट, इन, इनटू, ठीक है। ऑन, एट, इन, इनटू क्या लगेगा इनमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ो तो आप देखोगे कि विंटर सीज़न की बात हो रही है, ठीक है। और जब सीज़न की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काइंडली टेक योर फीट ब्लैंक्स द टेबल। ऑप्शन है हमारा ऑफ, ठीक है, विद डबल एफ, देन इन, एट, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है काइंडली टेक योर फीट ब्लैंक्स द टेबल। टेबल से अपनी फीट को क्या करो, दूर करो, ठीक है, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और जब हम एक तरह की सेपरेशन की बात करते हैं या अवे फ्रॉम की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, इस ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओ डबल एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द फिश स्वैम ब्लैंक्स द रिवर टू एस्केप द प्रेडेटर्स, ठीक है। शिकारियों से बचने के लिए फिश रिवर में तैर गई, ठीक है, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ड्यूरिंग, ऑफ, एट, अक्रॉस, क्या होगा आंसर हमारा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अक्रॉस का यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो फिश है वो तैर गई। तैर गई कहने का मतलब क्या है कि एक साइड से दूसरे साइड वो शिकारियों से बचने के लिए तैर गई। तो यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स मीट ब्लैंक्स द मॉर्निंग टुमारो। लेट्स मीट ब्लैंक्स द मॉर्निंग टुमारो। तो यहाँ पे फिर हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं और मॉर्निंग कहने का मतलब क्या है, टाइम ऑफ द डे, ठीक है। और जब भी हम लोग टाइम ऑफ द डे की बात करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, इन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं या ड्यूरिंग लगाते हैं, ठीक है। तो वी यूज़ इन, ठीक है। अगर हमें इन इवनिंग बोलना है तो इन इवनिंग बोलेंगे, ठीक है, ओके। इन मॉर्निंग बोलना है तो इन का यूज़ करते हैं। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 पर चलते हैं, अ फ्लाई इज सिटिंग ब्लैंक्स हिज शोल्डर। ऑप्शन क्या है हमारे, अंडर, इन, ऑन, ओवर, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा, ओके, सो योर आंसर विल बी ऑन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा कि एक मक्खी उसके कंधे पर बैठी है। तो कंधे पर बैठी है, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं कि एक के ऊपर एक है और उन दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट भी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीटिंग बिटवीन द टू हेड ऑफ द स्टेट्स विल टेक प्लेस ब्लैंक्स रेस कोर्स रोड, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है बेसिकली कि जो मीटिंग है 2 हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में रेस कोर्स रोड पर होगी, ठीक है। तो रेड कोर्स रोड क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है। और स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या हम एट का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, ओवर का या अनटिल का, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एट का यूज़ करेंगे, एट रेस कोर्स रोड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ ब्लैंक्स अ वेकेशन, ही विल बी बैक ब्लैंक्स अ वीक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि 2 ब्लैंक्स थे तो मैंने रहने दिया उसे, आप खुद से बनाइए। ही इज़ ब्लैंक्स अ वेकेशन, क्या समझ आ रहा है कि हम बोलना चाह रहे हैं वह छुट्टियों पर है। तो छुट्टियों पर है का सेंस दे रहा है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे, ही इज़ ऑन अ वेकेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल बी बैक ब्लैंक्स अ वीक, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं एक टाइम स्पैन की तब हम लोग इन का यूज़ करते हैं। तो ही विल बी बैक इन अ वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो
Atlantic Ocean was a narrow water body, blanks अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अब देखिए यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो बताइए क्या होगा हमारा ऑप्शन, क्या अमंग होगा, बिटवीन होगा, इन होगा, एट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बिटवीन। जब दो की बात करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं हम, बिटवीन का यूज़ करते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अटलांटिक ओशियन वॉज अ नैरो वाटर बॉडी। ठीक है, अटलांटिक ओशियन क्या था, एक नैरो संकीर्ण सा वाटर बॉडी था बिटवीन अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में का सेंस दे रहा है, प्लस दो कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। जब दो थिंग्स या पीपल की बात होती है तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोन बिल हैज़ टू बी पेड ब्लैंक्स फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे हम एक टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो बिल है उसे पे करना है फ्राइडे तक। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन क्या यूज़ होगा, इन होगा क्या, बाई, ऑप्शन नंबर सी यूज़ होगा, बाई। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द फोन बिल हैज़ टू बी पेड बाई फ्राइडे। ठीक है, एक टाइम लिमिट बता रहे हैं कि इतना तक ये चीज़ हो जाना चाहिए और टाइम के रेफरेंस में बता रहे हैं तो हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। आई लिव्ड ब्लैंक्स जम्मू कश्मीर ब्लैंक्स 2 years। ठीक है, आई लिव्ड ब्लैंक्स जम्मू कश्मीर, कोई एरिया की हम बात बता रहे हैं, बड़ी एरिया है तो हम क्या लगाते हैं, इन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ इन फिल होगा, आई लिव्ड इन जम्मू कश्मीर, आई लिव इन जम्मू कश्मीर ब्लैंक्स 2 years। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में रहा 2 सालों के लिए, और के लिए का सेंस क्या देता है, 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई लिव्ड इन जम्मू कश्मीर फॉर 2 years, 2 सालों के लिए मैं जम्मू कश्मीर में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी अप, वी हैव टू लीव ब्लैंक्स 5 minutes। ठीक है, जल्दी करो, हमें 5 मिनट में निकलना है, यही बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या होगा आंसर, ऑन, एट, बाई, इन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो यहाँ पे हम लोग टाइम स्पैन की बात कर रहे हैं कि हमें 5 मिनट में निकलना है, तो क्या हम लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यूज़ करेंगे। ठीक है, इन 5 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द साइंटिस्ट लुक्ड ब्लैंक्स द माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या होगा हमारा ऑप्शन, इन, थ्रू, ऑफ या अलोंग। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होती है कि माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू देखते हैं। ठीक है, एक पैसेज है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, द साइंटिस्ट लुक्ड थ्रू द माइक्रोस्कोप। ठीक है, किसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप जैसा, मतलब टनल मैं बोल रही हूँ, एक हॉलो स्पेस जैसा होता है माइक्रोस्कोप में, और उसके थ्रू हम, एक मीडियम है वो, और उसके थ्रू किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे सेल को हमने देखा होगा। ठीक है, 9th क्लास में, तो यहाँ पे थ्रू का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर इज ब्लैंक्स द स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन है हमारा एट, ऑन, ओवर, अंडर। ठीक है, अब स्टेशन, पुलिस स्टेशन क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एट का यूज़ करेंगे, द पुलिस ऑफिसर इज एट द स्टेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड पार्ट बिलोंग्स टू। ठीक है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली बोल रहा है कि जो अंडरलाइंड है, यानी अंडरलाइन क्या है यहाँ पे, बिफोर है। ठीक है, तो बिफोर बताओ कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं ना, तो बिफोर का बताना है कि ये क्या है। तो बिफोर के बारे में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो क्या करता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है, जैसे ही, शी, इट। ओके, वर्ब क्या होता है, जिससे हमें किसी काम के करने या होने की पता लगे तो फिर उसे वर्ब कहते हैं, किसी एक्शन के बारे में पता होता है। प्रेपोजिशन क्या होता है, जब हमें कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ब्लैंक्स द टाउन। ठीक है, अब कोई चीज़ है, उड़ रही है, और बिल्कुल ऊपर से उड़ रही है, वहाँ क्या है, डिस्टेंस भी है, और वो एक बड़े प्लेस को कवर भी कर रही है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बताइए, ओवर, अबव, अंडर, अप। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओवर। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द टाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस ड्रामा इज़ एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव ब्लैंक्स लाइफ इन रोमन टाइम्स। ठीक है, ये जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ब्लैंक्स लाइफ इन रोमन टाइम। ठीक है, रोमन टाइम में जो जीवन था उसके बारे में क्या है, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन क्या सही होगा, ऑन, अबाउट, ऑफ, इन। क्या आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसर्न हम बता रहे हैं। ठीक है, कि रोमन टाइम्स के लाइफ के बारे में ये बहुत अच्छा क्या है, इन्फॉर्मेटिव ड्रामा है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही होगा,
अबाउट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ बिन रीडिंग ब्लैंक्स 5 o'clock, ठीक है। वह, यहाँ देखिए, यहाँ सेंस क्या बन रहा है हमारा, यहाँ का मीनिंग क्या है, सी हैज़ बिन रीडिंग, वह 5 बजे से पढ़ रही है, ठीक है। तो जब हम बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा है, 5 बजे से शुरू हुआ और अब भी हो रहा है, तब हम लोग फोर या सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फोर और सिंस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, जब एग्जैक्ट हमें पता हो तो सिंस लगाते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो हम लोग फोर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 o'clock क्या है, एग्जैक्ट पता है ना कि 5 o'clock, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सी हैज़ बिन रीडिंग सिंस 5 o'clock। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक्स द ट्विंस, ठीक है। ऑप्शन है हमारे अमंग, इन, बिटवीन, विद, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्विंस के बीच में बांटी गई। तो ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं ना, दो की हम बात कर रहे हैं, तो जब दो की बात होती है तो क्या हम लगाते हैं, अमंग लगाते हैं या बिटवीन, ठीक है। क्या हम लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माई कार होल्ड्स ब्लैंक्स 12 पीपल, ठीक है। ऑप्शन है हमारे 2, ऑफ, इनटू, अप टू, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि मेरी जो कार है वो 12 लोगों को ही होल्ड करती है, ठीक है। 12 लोग ही इसमें बैठ सकते हैं। तो एक क्या बता रहा है, ये लिमिट को बता रहा है, ठीक है। मतलब इसमें आ सकते हैं लेकिन इतने ही लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो जब लिमिट का सेंस देता है कि इतना चीज़ हो सकता है लेकिन इतना ही तक हो सकता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं, अप टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माई कार होल्ड्स अप टू 12 पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्काउंटेड प्राइस इज ब्लैंक्स 24 hours ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के क्या समझ आ रहा है, क्या बोला जा रहा, ऑप्शन पहले मैं पढ़ देती हूँ। फॉर, इन, फ्रॉम, ड्यूरिंग, ठीक है। द डिस्काउंटेड प्राइस इज ब्लैंक्स 24 hours ओनली, ठीक है। जो डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, वो केवल 24 घंटों के लिए है। तो के लिए का सेंस दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। द डिस्काउंटेड प्राइस इज़ फॉर 24 hours ओनली। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ब्लैंक्स ऑल द प्लेयर्स, किरण इज़ बेस्ट ऑल राउंडर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, अबाउट, ऑफ, अमंग, बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑल द प्लेयर्स, मतलब सभी प्लेयर्स में जो किरण है वो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्लेयर्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। दो की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है। इनके बीच में जो किरण है के बीच का सेंस आ रहा है, और बहुत ज़्यादा कोई रहे, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा रहे, तब हम क्या लगाते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, दिस बुक इज़ divided blanks 20 chapters. This book is divided blanks 20 chapters, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे, between, into, among, in। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि this book is divided blanks 20 chapters, ठीक है। ये जो बुक है वो 22 चैप्टर्स में बटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि अमंग भी होगा क्या, ठीक है। तो अमंग यहाँ यूज़ नहीं होगा, भले ही यहाँ पे बात हो रही है कि बुक इतने चैप्टर्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मे का सेंस आ रहा है, ठीक है, के बीच का सेंस नहीं आ रहा है, तो अमंग हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमें थोड़ा मीनिंग को भी समझना है कि सेंटेंस आखिर बोलना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लगाना है, ठीक है। द बुक इज़ डिवाइडेड, यहाँ पे होगा इनटू, ठीक है। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 20 चैप्टर्स, ठीक है। और काइंड ऑफ ऐसा होता है कि डिवाइडेड के बाद जब हम लोग इस तरह का सेंस दें कि ये चीज़ इतने में बटी है, या फिर हम बोलें कि द चॉकलेट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस, मतलब कि वो जो चीज़ है वो 8 में बटी है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ समझिएगा। द चॉकलेट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस, चॉकलेट को ही हम क्या कर रहे हैं, 8 भागों में टुकड़े टुकड़े करके उसे बांट रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं चॉकलेट्स आर डिवाइडेड अमंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वो जो चॉकलेट है वो स्टूडेंट्स में बांटी गई है, ठीक है। यहाँ पे चॉकलेट को हम लोग नहीं बांट रहे हैं, चॉकलेट के टुकड़े नहीं कर रहे हैं अमंग वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हम क्या लगाएंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही वॉज एस्टोनिश्ड ब्लैंक्स हिज फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, विथ, फॉर, इन, एट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, ठीक है। एस्टोनिश्ड के साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती है कि कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आती हैं जो कि हमेशा वही फॉलो होता है,
ठीक है। एट का यूज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर ऐसा जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्लियर है कि एस्टोनिश्ड के साथ क्या लगता है, हमेशा एट लगता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आई प्रेफर टी ब्लैंक्स कॉफ़ी, ठीक है। मतलब मैं टी से ज़्यादा कॉफ़ी, आई प्रीफर टी ब्लैंक्स कॉफ़ी, हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा टी पसंद करता हूँ, ठीक है। तो जब हम ऐसा बताएं कि इससे ज़्यादा, ठीक है, प्रेफर कुछ करने की बात हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए है दैन, टू, फिर फ्रॉम, नॉट, ठीक है। नॉट, आई थिंक नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, ये भी देखिए एक फिक्स प्रेपोजिशन है। प्रेफर जब भी आता है तो उसके साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यहाँ पे गलती मत करिएगा, यहाँ पे दैन का यूज़ नहीं होगा। आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है प्रेफर के साथ क्या लगता है, हमारा टू का यूज़ होता है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ओके। अब हम लोग थोड़ी कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस भी देख लेते हैं। देखिए फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत वैसा सीरियल लेवल का एग्ज़ाम रहता है, तब उस टाइम फिक्स्ड प्रेपोजिशन से टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ हैं तो ये बहुत सारे, हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ ही कुछ नीडेड है, ठीक है। सब पढ़ पाना पॉसिबल भी नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, ठीक है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा भी ठीक है तो फिर आप लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन से भी डील कर लोगे, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बुक हो नीतू मैम वाली तो आप उससे एक बार फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फिर सर्च करके एक बार फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी देख सकते हो। बाकी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है, ठीक है। नॉर्मल ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रीफर, ठीक है। ये सब के साथ जो हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो टू आता है, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है मैं उससे सीनियर हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम सीनियर देन हर या फिर आई एम सीनियर फ्रॉम हर, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम हमेशा क्या बोलेंगे, आई एम सीनियर टू हर, ठीक है। टू का यूज़ करेंगे हम लोग, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ऑफ को देखिए, कैपेबल ऑफ, फॉन्ड ऑफ, जैसे बोलते हैं ना आई एम फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइसिकल, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ ये हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिर गेट रीड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो गेट रीड ऑफ का भी क्या है, हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अब कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, 3 एलिमेंट्स बना, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ क्या है, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है। अवेयर ऑफ, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन का यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, एम एट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ एट लगता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अचंभित होने की बात करें, सरप्राइज, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, ठीक है, ये सब वर्ड के साथ हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एम एट, किसी चीज़ को हम एम कर रहे हैं तो भी एट का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कमेंट के साथ ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है और डिपेंड ऑन, ठीक है। किसी सिचुएशन की बात करें तो हम लोग डिपेंड ऑन का यूज़ करते हैं। डिपेंड के साथ ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। देखिए बहुत सारे किन्हीं ने लिखा था कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन पर भी एक वीडियो बना दीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसा नीडेड है, ठीक है। वो एसएससी एग्जाम्स में या बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ना नॉर्मल ही क्वेश्चंस रहेंगे, और हैं भी ये बहुत सारे, कितना कंप्लीट करोगे आप लोग, और यू विल एंड अप बीइंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट हाँ ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेंगे। और थोड़ा आप लोग कोशिश करिए कि प्रेपोजिशन जब हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा मीनिंग सेंटेंस का समझ के चले, ठीक है। मीनिंग सेंटेंस का समझोगे और उसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो बेटर वो बनेगा, ठीक है। और बाकी तो हमने रूल सारे पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। ये तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ कि प्रेपोजिशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, और वो बात ये है कि जो इंग्लिश ग्रामर का हमारा पोर्शन है, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश से ग्रामर पोर्शन और वोकैबुलरी पोर्शन दोनों ही आने वाले हैं, ठीक है। ग्रामर पोर्शन जो है हम लोग का, जो सिलेबस हम लोगों को प्रोवाइड की गई है या फिर जो आपका क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से रहा है वो सब मैंने आपको करा दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। कंजक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, एंड देन हेल्पिंग वर्ब हमने कर लिया, क्वेश्चन टैग हमने कर लिया, ठीक है। तो मोस्टली हमने जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिया। अब देखिए बचा क्या है ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन से हमारा बचा है स्पॉट द एरर, ठीक है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको करा दूंगी, एंड टेंस भी उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तीनों टाइप के स्ट्रक्चर हमको पढ़ने होंगे, क्योंकि स्पॉट द एरर में इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है। तो टेंस और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और फिर एक था हमारा कि एक क्वेश्चन आया था विदाउट चेंजिंग द मीनिंग चेंज द सेंटेंसेस, ठीक है। तो
तो ये 2-3 हमारा टॉपिक कुछ बचा है ग्रामर सेक्शन में, और अभी तक हमने वोकेबलरी तो टच नहीं करा है, ठीक है। आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 इडियम्स फ्रेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये सब किया है ना, 2-2 वीडियो करके मैं डाल दूँगी, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट वंस हैं वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास 5-6 चीज़ें बची हैं करने को इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस और आप अपने लेवल पर जो भी आपने बुक परचेस किया है उससे भी आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया है, यही वोकेबलरी सेक्शन हमारा बचा है और 2-3 कुछ टॉपिक हमारे ग्रामर में बचे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अपने लेवल पे भी आप लोग पढ़ते रहो, और मुझे यही पूछना था आप लोगों से कि अराउंड हमारे 6-7 टॉपिक कुछ बचे हैं वोकेबलरी को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि सभी बोल रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट करने, तो क्या मुझे अब टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। यही मेरा बेसिकली क्वेश्चन है। और इंग्लिश को भी हम लोग बीच बीच में इन गैप ऑफ 3 डेज़ 4 डेज़, ठीक है, जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि ये बेटर रहेगा, और आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि टीचिंग एप्टीट्यूड अब स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने लिखा था, तो ये क्वेश्चन जो है कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए। आई विल सी यू ब्लैंक्स 5 मिनट्स। ऑप्शन है हमारा एट, इन, इनटू, बाय, ठीक है। सोच के समझ के आराम से बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स ब्लैंक्स ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। मैंने इजी ही दिया है, एवरेज जो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन जैसे रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है और अपना ओपिनियन भी शेयर करना है कि क्या टीचिंग एप्टीट्यूड अब स्टार्ट करना चाहिए। और हिंदी की क्लासेस तो चल ही रही हैं, कुछ गैप हो जाता है, ठीक है, बट वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स उसमें भी बचे नहीं हैं, ठीक है। तो मेन मुझे अब लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड पे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस उससे आएंगे, तो जस्ट आई वांट योर ओपिनियन, ठीक है। तो आप प्लीज़ शेयर करना कि हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।